इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था। नक्षत्रा 27 की रिसर्च टीम ने प्रोग्राम रखा है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ज्योतिष के ऊपर जो शोध होती है, ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है, कैसे जीवन में ऊंचाई उसको कैलकुलेट करता है। तो जो हमारे पास सीनियर जो या सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम है जिन्हें आप टीवी चैनल्स पर देखते हैं, हर रोज देखते हैं और उनके बताए हुए उपाय बहुत लोगों का जीवन बदलने में सक्षम है और लोगों का जीवन बदल भी रहा है। हमारे साथ अभी एच.एस. रावत, हरीश सिंह रावत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रावत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज चंडीगढ़ की इस धरा पर आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नक्षत्र 27 के कार्यक्रम में आए हैं। आज जो चंडीगढ़ में ये प्रोग्राम हुआ है, ये सेकंड प्रोग्राम है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था। नक्षत्रा 27 की रिसर्च टीम ने ये प्रोग्राम रखा है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ज्योतिष के ऊपर जो शोध होती हैं, ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है, कैसे जीवन में ऊंचाइयां देता है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या पता आप बहुत बड़े चैनल के मालिक बने, तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जब आप पैदा हुए थे उस समय क्या लिखा था, तो ज्योतिषी उसको कैलकुलेट करता है। तो जो हमारे पास सीनियर जो या सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं एज चीफ गेस्ट। वो अपना उद्बोधन करते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। उसमें ये जानकारी देते हैं कि हमने अपने अनुभव में लाखों कुंडलियों पे ये चीज़ पाई है कि किस प्रकार से आप देखें कि विजय माल्या किंग था, धनवान था, और किस प्रकार से भगौड़ा होना पड़ा। एक अनिल अंबानी वर्ल्ड के 6 टॉप के रिचेस्ट लोगों में आता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उसको जेल भेजने के लिए तैयार था? एकदम बर्बाद हो जाना। एक मुख्यमंत्री होता है फिर वो जेल में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष के दायरे में आती हैं। तो उन योगों को हम स्टडी करते हैं कि आखिर इस कुंडली के अंदर कितनी पावर है, ये नॉर्मल बच्चा कितनी हाइट पे जाएगा, और अगर कितनी हाइट पे जाएगा तो क्या ये सस्टेन करेगा या नीचे गिर पड़ेगा। तो वो सब जानकारी हम यहाँ रिसर्च के तौर पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर देते हैं, उन योगों की जानकारी भी देते हैं। रावत जी, टेलीविजन पर आप आते हैं, जन जन तक आपने ज्योतिष को पहुंचाया, उसके लाभ को पहुंचाया और उससे होने वाले फायदे आम लोगों तक आपने पहुंचाए। लेकिन फिर भी क्यों बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, लेकिन वो पाखंड के सिवा, भ्रम के सिवा कुछ नहीं दे पाते लोगों को। ये हर एक फील्ड में होता है, ऐसा नहीं कि खाली ज्योतिष के फील्ड में ये आप अगर वकालत के फील्ड में जाएं तो बहुत सारे लोग 10-10 रुपये में स्टैंप लगा के अपना जीवन गुजारा करते हैं। आप डॉक्टर के फील्ड में जाइए, कितने झोला छाप डॉक्टर हैं, वो ऐसे ही नकली डॉक्टर बने हुए हैं और वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो कोई भी फील्ड अगर आप लेंगे तो हमारी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अब जो 5 पापी ग्रह होते हैं वो किसी भी फील्ड में चले जाएँ, चाहे वो धर्म के फील्ड में चले जाएँ, चाहे ज्योतिष के फील्ड में चले जाएँ, तो साधु संत बन जाएँ, चाहे वो मंदिर के पुजारी बन जाएँ, अगर उनकी कुंडली में ग्रह गति खराब है तो मंदिर का पुजारी भी हेराफेरी करेगा और वो डॉक्टर भी हेराफेरी करेगा। अब डॉक्टर को आपने देखा है, बच्चा पॉटी कर गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपने 1 लाख कमाने के लिए एक स्त्री का वो पेट फाड़ देता है, ऑपरेशन कर देता है। तो ये जो मिलावट है ना, ये हर फील्ड में है और हर फील्ड में ये रहने वाली है, चाहे इससे अछूता मीडिया भी नहीं है। देखिए रावत जी, अब ज्योतिष को हम अगर अटैक कर रहे हैं तो वो मीडिया पर अटैक करते हैं। रावत जी, क्या कोई ऐसी संस्था नहीं बननी चाहिए, कोई ऐसी मॉनिटरिंग संस्था होनी चाहिए जो ज्योतिष पर भी अंकुश लगा सके, जो इसमें घालमेल है, धांधली हो रही है, इसको मॉनिटरिंग करे, इसमें से छटनी करे? मैं पहली बात बता दूं, मैंने मीडिया पर अटैक नहीं किया। मैं मीडिया में ही रहता हूं ज़्यादातर। मैंने वहां देखा है, अगर हम लाइव में कभी एंटी गवर्नमेंट अगर बोल देते हैं तो मीडिया को पसीना आ जाता है, तो उनको लगता है कि शायद आपने क्यों ऐसा बोल दिया। तो जब सरकार की जब चल रही होती है ना कभी कभी, तो हम सरकार के अधीन काम करते हैं। ज्योतिष नवरत्नों में आता है, तो सरकार और राज ज्योतिषी का तालमेल होना चाहिए। तो हमें अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त रहेगा तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैंने तो इसलिए कहा कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है, लेकिन आज वो इतना दबाव महसूस कर रहा है
कि जो आप जैसे बहुत अच्छे वक्ता मीडिया के जो अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे जैसे ज्योतिषी बात रखना चाहते हैं तो रख नहीं पाते हैं। तो ये हर फील्ड की बात है। मेरा विषय फिर से वही, मॉनिटरिंग के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी की मॉनिटरिंग के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, पहल सरकार को करनी चाहिए या फिर पहल नक्षत्र 27 जैसी संस्थाओं को करनी चाहिए? इसके लिए क्या होता है, मॉनिटरिंग बोर्ड बने हुए हैं, हर फील्ड के अंदर हैं। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ अछूता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा है कि अभी इसको गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है, और अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वैधानिक नहीं है। जब वो संवैधानिक अगर हो जाएगी तो मॉनिटरिंग बोर्ड बन सकता है, और उसमें निश्चित तौर पर इस पर शिकंजा कसा जा सकता है कि अगर कोई ज्योतिषी बिना पढ़े लिखे सर्टिफिकेट लेकर के या कोई ऐसी डॉक्टरेट की डिग्री लगा करके लोगों को अगर कहीं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो उस पर एक्शन होना ही चाहिए। आज ज्योतिष के आप शिखर पर हैं, एक चमकता सितारा हैं, भारत के लिए अमूल्य उपहार आप हैं। क्या कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आया जब लगा है कि नहीं यार, एक गलत फील्ड है, गलत दिशा में है? कभी ऐसा मोमेंट आया आपके जीवन में? ऐसा मूवमेंट तब आया था, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, और उस समय पर मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को कंसल्ट किया था। जब नॉलेज मुझे भी थी तो सब ये कहते थे जीतोगे जीतोगे जीतोगे। तो मुझे लगा कि सब लोग कह रहे हैं कि जीतोगे, और फिर मैं हार क्यों गया। तो मुझे लगा कि मुझे इसको सबको दुनिया को सिखाना चाहिए और इसको शोध करना चाहिए। तो कभी कभी ज़िंदगी में हर आदमी के में मूड आता है कि प्रोडक्शन सही नहीं हो पाती है। कभी कभी हमसे भी गलती होती है कि हम प्रोडक्शन सही नहीं पाते या दे नहीं पाते, जल्दबाजी में होते हैं, या फिर हमारी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, या उस सूत्र पे नहीं आ पाते कि आखिर ग्रह ने कहाँ इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और इंजीनियरिंग छोड़ करके, राजनीति छोड़ करके अगर इस विद्या को पकड़ा है तो ये सोच के पकड़ा है कि ये सटीक है। अब मैं चाहूँगा चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा वाक्य जब किसी का आपने भविष्य देखा हो, जीवन बदला हो, और वाक्य में वो घटित हुआ और वो खुशी उसके चेहरे पर थी और उतनी ही खुशी आपको भी हुई हो। छोटी मोटी बात तो मैं क्या करूँगा, मैं बाबा रामदेव की बात करता हूँ। बाबा रामदेव की भविष्यवाणी हमने की थी। मैं कहा शनि की 7.5 लग चुकी है और तुम ज्योतिषियों के खिलाफ बोलते हो, तुम्हारा हाल शनि वो करेगा कि तुम्हें भटका के रख देगा। और जब उनके ऊपर पीक आवर की शनि की 7.5 थी तो उनके ऊपर वो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किस तरह से अपनी जान बचा करके वो भागे थे, बिल्कुल भागे थे वहाँ से। और फिर उसके बाद हमने कहा था, मैं कहो बाबा जी। फिर उन्होंने कहा अब मेरा क्या होगा। हमने कहा 2014 में शनि की 7.5 आपसे हट जाएगी और आप किंग बनने वाले हो, बादशाह बनने वाले हो। और 2014 में मोदी जी आ गए और फिर बाबा रामदेव जी की बल्ले बल्ले हो गई, और आज वो भी टॉप 10 रिचेस में आ चुके हैं। तो ये हमारी प्रोडिक्शन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रावत जी कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखिएगा, अक्सर आप टेलीविजन पर रावत जी को देखते हैं, आज वो कंचन टीवी पर थे और खुलकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। रामदेव से जुड़ा इंसिडेंट भी उन्होंने बताया। अगर आप और भी इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, नक्षत्र 27 के इस कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कंचन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। मैं यशपाल कंचन।